बहरहाल इसके बाद जो है आखिर में आपके सामने चंद चीज़ें मैंने कहा बिल के हवाले से चंद चीज़ें में हमने रखनी है। चंद पॉइंट्स हैं, ये जो बिल मैंने कहा हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक अफसरदगी सी बनी हुई है। कोई जमा करवा रहा है, कोई नहीं करवा रहा, कोई जला रहा है, कोई चुप करके जेब में लेके बैठा हुआ है, कोई सोचों में मुब्तला है, कोई सोशल मीडिया पे पोस्टें लगा रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई ऊपर ऐलान के इंतजार में बैठा है, कोई ऊपर से कहता है कोई ऐलान गुलाम नहीं होंगे, देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हो रही हैं। हर आदमी एक अफसरदगी में, खासकर वो लोग जिनके जराए नहीं है, खासकर वो लोग जिनके बिल हद से ज्यादा आ गए हैं, वो बहुत ही ज्यादा परेशान आ रहे हैं। खुदकुशियाँ हो रही हैं, हो चुकी हैं। मुल्क पाकिस्तान में रियासत में एक अजीब अफरा तफरी है। मैंने शुरू में ये बात की और फिर कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी होते हैं ना कि जो असल जो बातें होती हैं उनको छोड़ के काट के फिर और बना देते हैं, बात जाके फिर आगे कुछ और पहुँचा देते हैं। इसलिए बात साफ ये है कि हमारी रियासत है, हमारा मुल्क है, हमारी रियासत है, हमारा मुल्क है, इसको हमने चलाना है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको बचाना है, इसकी सालिमियत को देखना है, अपना हक जरूर लेना है, लेकिन अपने हक को लेने का ऐसा तरीका ना हो कि जिससे हम अपने मुल्क की सालिमियत को दाव पर लगा दें या उसको जो है आलमी सतह पर खतरात से दो चार करते हैं। ये नहीं है। अलबत्ता इसमें चंद चीजों की इस्लाह जरूरी है। बिल देती आई है ये आवाम, इदारे सुन लें, बिल देती आई है। ये तुम्हारे इदारे वापडा के ऐसे नहीं चल रहे, लोगों की तनख्वाहें ऐसे नहीं बड़ी बड़ी चल रही, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां तुम्हारी ऐसे नहीं चल रही, ये बड़े बड़े अयाशों की अयाशियां और बदमाशियां ऐसे नहीं चल रही। दे रहे हैं बिल, टैक्सेस भी दे रहे हैं, नाजायज भी लगाए फिर भी देते आ रहे हैं। और मस्जिद की बिल में टीवी के टैक्स भी भरते आ रहे हैं यार। टीवी इधर मेहराब में टीवी रखी होती है, मैं मस्जिद में शर्म नहीं आती, वो भी देते आ रहे हैं। और फिर तुम्हारे इन टैक्सेस की खातिर एक आदमी जिस बेचारे की मुश्किल से नौकरी लगी हुई है, मुश्किल से दिहाड़ी लगती है, वो तुम्हारे इन पैसों को काटने के लिए, तुम्हारे इन नाजायज टैक्सेस को काटने के लिए वो बेचारा सोचता रहता है यार मैं दिहाड़ी छोड़ूं, वहां जाऊं। फिर आगे ऐसे अफलातून बैठे होते हैं दफ्तरों में कि आप देखें जाके रोजाना वापडा का दफ्तर रोजाना कोई दिन लड़ाई के बगैर नहीं जाता, गालम गलोच के बगैर नहीं जाता। मैं जब भी गया हूं वहां मैंने गालम गलोच जरूर देखी, मैंने लड़ाई जरूर देखी। ऐसा अजीब से खड़ा बना होता है वहां दफ्तर के अंदर। हर वक्त एक चीज होती है, हमें अपनी रविश पे भी गौर करना है। हमने इस मुल्क को चलाना है, टैक्सेस हमने देने हैं, मुल्क को चलाना है, लेकिन रविश पे गौर करना है। जुल्म ज्यादतियां अच्छी चीज नहीं है। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, मिट जाता है। देखा अवाम अब तक नहीं बोली, बोली तो आखिर कैसे बोली, ऐसी बोली कि तुम्हारी बोलती भी बंद कर दी। फिर अब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं लोग कहां कहां से खम्भे उखाड़ रहा है, पिटा कर रहा है। मेरे ख्याल से ये तरतीबें अच्छी नहीं है, मुनासिब नहीं है। हाँ, आप खम्भों को रहने दें, तारों को रहने दें, आप लीगल तरीके से जाएं, आपका हक बनता है। आप माकूल बात है कि हमारी जमीन में खम्भे लगाए हैं, हमने तारें गुजारते हैं, तो हमें भी कुछ सिक्योरिटी दें, कुछ किराया दें। जब आप दो दो हाथ करने पे आए तो हम भी चार चार हाथ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे खम्भे उतारें और ये करें ना, ये नहीं है। मुल्क हमारा है भाई, मुल्क हमारा है, इसको हमने खोखला और तबाह नहीं करना। लेकिन चंद बातें हैं। मसलन एक ये है कि हुक्मरान अवाम पर तर्स खाएं, अपनी अयाशियां और बदमाशियां खत्म करें। ये अयाशियां और बदमाशियों की वजह से आज मुल्क यहां पहुंचा है। ये IMF के साथ गलत मुआहदे कर करके आज फिर बम मारा है। ये फिक्सेशन पीछे 2019 में करने वालों ने की है, और या जिसने भी की है, ABC जिसने भी की है, ये पीछे तुमने मुआहदे किए हैं। अवाम बेचारों को पता ही नहीं है, तुम उनके किस्मत के फैसले बंद कमरों में करके पैसे लेकर खा पी के ढकार मार के निकल जाते हो यार। सारा खमियाजा अवाम भुगतती है। कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए, अयाशियां बदमाशियां छोड़ दो। नंबर 2, अब तक जितने भी ये कर्ज लिए जा चुके हैं उसमें आपने जो फिक्सेशन की हुई है IMF के साथ, FATF के साथ और बाकी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, जिसके साथ भी, तो ये इस फिक्सेशन की अदायगियां आवाम से निकालने के बजाय करप्ट सियासतदान, जर्नल, जजेस, ये जो करप्ट लोग गुजरे हैं, जरा उन पर हाथ डाल के हिम्मत करके अपने मुल्क को बचाओ। उनकी जायदादें नीलाम करो जो बड़े बड़े जजीरे बार जाके खरीदते हैं।
बड़े बड़े जजीरे क्यों खरीद जाते हैं? हम तो देखते हैं उस दिन अमेरिका का जर्नल कहीं रिटायर हो रहा था तो इधर इधर एक बैग डाला हुआ है उसमें और ऐसे आ रहा है और सबसे हाथ मिला के ऐसे जा रहा है और ऊपर लिखा हुआ है कि अमेरिका का जर्नल रिटायर होके घर जा रहे हैं और पास ही एक छोटा सा बैग है और उनका वज़ीर आज़म रोडों पे चलता है, कभी साइकिल पे जाता है, कभी पैदल चलता है और वो उनके इंडिया वाले हमें ताने देते हैं हमारा जर्नल तुम्हारे होके इधर ही छोटे 10-15 मरले के मकान में रहता है, तुम्हारे यहाँ से जो रिटायर होता है बाहर चले जाते हैं। खुदारा हमें ताने ना दिलवाओ यार, बाहर जाके बड़े बड़े जजीरे खरीद के। बात साफ सुथरी सी है, हमें एहतियात करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। इस तरह दूसरी बात यह है कि ये जो 300 यूनिट्स हैं ये हर दरमियाने घर की जरूरत है। किसी के 150 आए 200 आए, आमतौर पर लोगों के 200 250 300 तक यूनिट्स आते हैं। तो 300 यूनिट्स तक तो बिल्कुल ये जो इजाफी टैक्सेस या गैर मुताल्लिका टैक्सेस हैं ये नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, ये हर घर की जरूरत है। ऊपर फिर टैक्सेस लगाओ लेकिन वो भी जरा जालिमाना जाबिराना नहीं, मुनसिफाना अंदाज और मुताल्लिका टैक्सेस लगाओ। टीवी का यार हमारे साथ क्या ताल्लुक है? ऊपर लिखा होता है टैक्स 13 किस्म के टैक्स लिख के आगे फिर टैक्सेस का नाम नहीं आता, कहते हैं इजाफी टैक्सेस, अदर टैक्सेस, टू रिड्यूस द टैक्स। और ये क्या बकवास है यार, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह जो है इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि वाबड़ा मुलाजिमीन, जजेस, जर्नल्स ये वगैरह वगैरह एंड कंपनी लिमिटेड, इनके जो फ्री यूनिट्स हैं इनको खत्म किया जाना चाहिए। इसलिए खत्म किया जाना चाहिए कि तुमने ये निकालने जरूर है यार, हमें पता है ना, तुमने ये निकालने जरूर है, किसको कर दो समझो कर दो। तो अब ये करें याशियां वो यार तो निकालो हम में से जाके, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही मुतालबे आवाम जो सही है सही है। सबसे ज्यादा बदअखलाकियां और लड़ाइयां वापदा दफातर में होती हैं। और ख्याल करें, मैंने पहले कहा अगर अवाम फिर किराए लेने पे आ गए ना तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर खंभों के किराए जब लेंगे ना, ये देखें ना यूफोन का टावर लगा हुआ है, पता करें ना कितने लाख रुपए बिल देते हैं। ठीक है, ये जितने टावर लगे जा रहे हैं जाके पता करें, बाकायदा मुलाजिम भी उन्हीं के रखे हैं, उनकी तनख्वाहें भी आ रही हैं और उनका सारा किराया भी और कई सालों के पहले से पेमेंट करते हैं। तो अगर वो भी इसी तरतीब पे आ गई अवाम ना, फिर तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, ना करो। और फिर इसके साथ साथ ये कि इन्हीं के खून पसीना से तुम्हारी तनख्वाहें जाती हैं। एक खंभा लगाना, भाई ट्रांसफार्मर खराब होता है, ये काम हुकूमत का है कि अवाम का है? और कहते हैं नहीं जी यहाँ तो लोग बासर हैं, 2 घंटे में लग जाते हैं। हमारे ख्वाजगान में पखल में जाएं पूरा हफ्ता बिजली नहीं होती। और कहते हैं घर घर में मिलते फिरते हैं जी खवानीन सरदार और दूसरे तीसरे, 200 रुपए दो, 200 रुपए दो, 300 रुपए दो, वो जमा करके कुछ इधर रख लेते हैं, कुछ उधर रख लेते हैं और कुछ उनको दे के ट्रांसफार्मर मरे मराएदा पुराना रिको कितने आण के लाने 2 लाने बाद 10 होते वो भी जुटता कर। ये मैं पकड़ के आपको बात सुना रहा हूँ, ये तुम्हारा काम है, कौन से चंदे करते हो तुम? ये तो गैर कानूनी काम तुम। अच्छा, ये बिजली की तारें, हमारे घर से तार में अपनी बात करता हूँ, तारें ऊपर से गुजर रही हैं, आज 25 साल से ज्यादा सा हो गया फजगाट में। मैंने नीचे बात की, वहाँ एक्शन साहब के पास भी गया, वो जी यहाँ से पिशावर दरवाजा जाएगी, वहाँ से मार्क होके आएगी, वो भाई तारें यहीं करके यहीं लानी है, नहीं खमे तो इस खमे तो डाल दी है ना 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 प्रासित उसी और तला भाई कहा रहा पैसे देते थे ना 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 ना। तो ये क्या बदमाशियां हैं? और हम ही दावा करने जाके अदालत में कि भाई ये 25 साल तो तारा रंग देना कराया दो, फिर पुत्र लग उसे दो। तो ये बदमाशियां खत्म होनी चाहिए ना। फिर जो लोग बिल काटने जाते हैं अपनी दिहाड़ी छोड़ के, सारा काम छोड़ के, पहले तो उनको पूछना कोई नहीं, 1 घंटा तो उनकी लाइन हाजिर होते हैं, दफ्तर में जाके देखें। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो वो कहते हैं जी खराब मंगना को आए थे। फिर जब आप बिल रखते हैं पहले तो आपको गाइड ही नहीं करता सही, फिर करता भी है तो 2 नंबर गाइड, मुझे पता है 2-3 नंबर गाइड कौन से होते हैं उधर। आपकी सही करेक्शन करनी है तो कैसे करेंगे, और 2 नंबर करेक्शन करनी है कैसे करेंगे, मैंने देखा है। ठीक है, मीटर रीडर की कॉपी से अगर उसने करेक्शन की ठीक है, न कि आपको बेशक काट के देने फिर लग के आ सकते। अल्लाह खैर आई बात समझ। ये सारी अलामतों में हम जानते हैं तुम्हारी, कुछ खुदा का खौफ करो यार, क्यों आवाम के ऊपर तुम जो है मुसल्लत हुए हुआ उस किस्म के। तो ये काम नहीं करने चाहिए। फिर वो आप बिल देते हैं, उसके साथ वो लगाते हैं फॉर्म कहते हैं फिल करो। अब अनपढ़ आदमी क्या फिल करेगा, बाहर जाओ बाहर बैठ जाओ, कट 100 रुपए में फिल करना।
वो फिल करके अंदर खड़ते वो आते जुल पड़ते सी फोटो सेट आते मशीन आते फिर पर बिलाल मशीन को जीपीओ को लाते बेचारा रोता था। तो हम सारी तुम्हारी बदमाशियां जानते हैं, उस पर पूरा दिन लग जाता है, पार होके अगले महीने रहता है फिर लगी दी आएगी। कंप्यूटर नहीं चाहिए, कोई बात है कंप्यूटर को कमांड दो और ना उठाए। तो ये बदमाशियां सब जानते हैं। ऑनलाइन बिलें जमा होती है, दूसरे महीने फिर लग के आ जाती है, कहते हैं जी ऑनलाइन में कभी लगती है कभी नहीं लगती, फिर तुमने रखी क्यों है? तो ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो है मीटर रीडर अपने वक्त पर आए भाई, ये बिल्कुल सही मुतालबा है। हमारे इस नौगजी का दिन कौन सा है, किसी को पता हो? 9-10 है। कौन सा है बोले, कौन सा दिन है? 9-10 के बाद 11वें दिन, अगर 11वीं तारीख को यहाँ मीटर रीडर को देखें, यहाँ से पकड़े, उससे पूछे भाई तू आज क्या करते हैं, उससे पूछे आपका दिन कौन सा। मैंने पूछा है उससे, 10 को आया, मैंने कहा कहते हैं जी 9-10 मेरा दिन है। अब आप आज कानों में डाल दें आपका 9-10 है, लेकिन एकदम ना पूछो, पहले उसको पूछो थोड़ा दिन करे, क्योंकि अगर आज आपके 200 यूनिट है, 199 वो 2 दिन देखते लेट आएगा तो आपके लिखेगा 210, तो उसमें घंटी लग गई ना, आपका बिल डबल तो हो गया। तो ये जानबूझ के ही काम न करो यार, खुदा का वास्ते तरस खाओ आवाम के ऊपर, ये चीजें होनी चाहिए। इसी के साथ साथ सारी दुनिया का एक उसूल है, आपसे जो जितनी ज्यादा खरीदारी करे आप उसको नफा ज्यादा देते हैं या उसका नफा घटाते हैं। यहाँ अजीब बात है, 100 यूनिट खर्च करे तो कम मिले, 200 करे तो आप उसको नफा नहीं कहते हैं कि इसको ठोक के लाओ, और 300 करे तो और ज्यादा ठोके। तो अकल वाली कोई बात करो यार, सारी दुनिया के साथ चलो। तुमने कोई नया फार्मूला निकाला हुआ है आवाम के लिए। और इसके साथ साथ ये जो बिल की इस्लाह होती है, इसके लिए आदमी रुलते हैं दफ्तरों में जाके, ये ऑनलाइन होनी चाहिए। ऑनलाइन अपनी वेबसाइट बनाओ, जिस आदमी के बिल में कोई मसला है, पिछली अदायगी वापस आ गई, ऑनलाइन आ जाती है दोबारा, मेरी खुद भी आई है तो आ जाती है, गलती हो जाती है, वो अपने घर में बैठ के ऑनलाइन उसकी इस्लाह कर सके। ये क्या तरतीब है, पूरे दिन जाके तुम्हारी बातें औरतों से लड़ाई झगड़े और बकवास। इस्लाह ऑनलाइन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऑनलाइन होनी चाहिए। सारा काम ऑनलाइन चल रहा है तो इसको भी ऑनलाइन करो भाई। इसके साथ साथ ये तेज दौड़ते हुए जो मीटर हैं, जो घोड़े की तरह तेज दौड़ रहे हैं, खुदा का खौफ करो जरा। आपने बाप डाले जो पुराने ढूंढ के लाने आन के पता नहीं कुछ सिखाए पहले काट के जरा बाप डाले जो देखो चेक करें, तो अपने पुराने लगाओ और हमारे ऐसे दौड़ते हुए लगाओ तो ब्लिंक इधर ब्लिंक उधर, ब्लिंक हो रहा है भाई, ये क्या? और बिजली चली जाती है। मेरा मीटर तो ऐसा है कि 2 दिन बिजली ना हो उसके हिस्से चलते रहते हैं। और मैंने वाटा वालों से पूछा, कहते हैं समझ नहीं आती, तो बिजली ना हो तो हिस्से चलते रहते हैं यार, फिर भी दो पूरा दिन भी उसके हिस्से चलते रहते हैं। और लाइट की क्या जरूरत है, उसकी लाइटें ब्लिंक करती रहती हैं। बहरहाल ये पहले भी मीटर थे ना यार, ये सारी चीजें थी। तो ये हैं, हम समझते हैं कहाँ आपने दो नंबरी की हुई आवाम से, लेकिन मुल्क हमारा है, बिल हम देंगे इंशाअल्लाह। आप शिकायत का इजाला करें, ये हमारी रियासत है, बिल देने, मुल्क को चलाना है, इंशाअल्लाह आगे बढ़ाना है, लेकिन नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का शरई और कानूनी अखलाकी हक हर आदमी को हासिल है। अल्लाह ताला जो है सबको समझ अता फरमाए।